इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर चिराग पासवान का पेच फंसता नजर आ रहा है। एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने चिराग पासवान के साथ बैठक किया, लेकिन उस बैठक से भी चिराग पासवान संतुष्ट नजर नहीं आए। और आज जब खगड़िया से पटना वापस आए चिराग, तो आज बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक थी, लेकिन वो बैठक भी नहीं हो पाई। और अब चिराग पासवान ने एलजेपीआर की आपातकाल बैठक बुला ली है। चिराग पासवान सीधे दिल्ली जा रहे हैं, वहां दूसरे राउंड की बैठक धर्मेंद्र प्रधान के साथ करेंगे। तो वहीं राजधानी पटना में एलजेपीआर के चुनाव प्रभारी अरुण भारती बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर चिराग पासवान आर पार के मोड में है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाएगी। हमारे साथ विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, चिराग पासवान जिस तरीके से आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या बीजेपी इनके डिमांड को पूरी करेगी या नहीं? देखिए, बीजेपी अभी तक तो इनके डिमांड को पूरी करती हुई नहीं हुई। बीजेपी ने क्लियर कर दिया, कुछ दिन पहले भी क्लियर कर दिया था कि आपकी जो डिमांड है हमने लोकसभा चुनाव में पूरी की, यानी कि आप 5 सीट मांगे, हमने 5 सीट दिया। और आप जो बातें कर रहे हैं कि 100% स्ट्राइक रेट, तो इस बार वो नहीं चलेगा, बल्कि उस हिसाब से सीटों का बंटवारा नहीं होगा, बल्कि सीटों का बंटवारा मेरे हिसाब से जेडीयू के हिसाब से होगा। जेडीयू स्वाभाविक है, बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी है, और नीतीश कुमार को नाराज करके बीजेपी राजनीति आज की तारीख में नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार की बदौलत, नीतीश कुमार के 12 सांसदों की बदौलत मोदी सरकार है, तो बीजेपी के लिए दिल्ली जरूरी है, बिहार से ज्यादा दिल्ली जरूरी है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार जब साथ हैं तो बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान कहां जाएंगे। चिराग पासवान हर बार के चुनाव में कुछ ऐसा ही करते हैं। इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है, और खास करके जेडीयू ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाया है कि आप चिराग के दबाव में नहीं आइए, बल्कि हम लोग 2 परस्पर सहयोगी दल हैं, 2 बड़े दल हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान की जो डिमांड है, चिराग पासवान की जो ब्लैकमेलिंग है, उससे झुकना नहीं है, बल्कि उसे डटकर मुकाबला करना है। यही वजह है कि चिराग पासवान ने कई बार नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला, नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कानून व्यवस्था को लेकर, अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो बीजेपी समझ रही है कि आखिर माजरा क्या है। बीजेपी समझ रही है कि चुनाव से ठीक पहले, सीट बंटवारा से ठीक पहले चिराग पासवान 2020 में भी ऐसा ही कुछ किए थे, तब इन्हें बाहर जाकर के चुनाव लड़ना पड़ा था। 2024 में भी मोदी का हनुमान बन रहे थे, लेकिन ब्लैकमेलिंग जारी थी। हालांकि उसमें सफल हुए, 5 सीट इनको दिया गया। मोदी जी इनका गुणगान करते नहीं थकते थे, लेकिन 2025 आते आते फिर से वही बात शुरू हो गई। तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो आपकी डिमांड है, वो डिमांड की पूर्ति नहीं की आज की तारीख में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जेडीयू है, अन्य जो 2 सहयोगी दल हैं। अगर आपकी डिमांड पूरी करेंगे तो जितना मांझी भी मांग रहे हैं कि कम से कम हमें 15 गांव मिलना चाहिए, 15 ग्राम मिलना चाहिए, यानी कि 15 विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए, तो यह संभव नहीं है। बीजेपी जेडीयू मोटा मोटी क्लियर कर चुके हैं कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। और जेडीयू ने तो कई जगहों पर बाकायदा उनके उम्मीदवार नामांकन के लिए तारीख की भी घोषणा कर दिया। तो जेडीयू अपने स्तर से इंटरनल तैयारी कर लिया है, नीतीश कुमार ने कर लिया है कि हमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ाना है, किन किन प्रत्याशियों को उतारना है, उनकी पूरी प्लानिंग है। और धीरे धीरे पत्ता वे लोग खोल भी रहे हैं। कई जगहों पर ऐलान हो गया है, जानकारी सामने आ गई है कि जेडीयू के प्रत्याशी 14, 15, 16 के आसपास में वे लोग नामांकन करने वाले हैं। तो चिराग पासवान अभी सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी ने इंटरनल तय कर लिया है कि हमारे प्रत्याशी कहां से होंगे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए 2 ऑप्शन बचता है, या तो बीजेपी के हिसाब से आप चुनाव लड़िए, उतनी सीटों पर चुनाव लड़िए, अन्यथा आप बाहर जाइए। 2020 में जिस तरह से आप बाहर गए थे, आप बाहर जाकर के चुनाव लड़िए। बिल्कुल विवेकानंद जी, क्योंकि 2025 का जो भी सिनेरियो है, 2020 में चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। खुद सांसद थे, बाकी सांसद तो दूसरे दल में चले गए थे जब पार्टी का विभाजन हुआ। लेकिन 25 में चिराग के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। खुद मंत्री हैं, बाकी जो 3 सांसद की मैं बात करूं, वीणा देवी, शांभवी चौधरी और खगड़िया से जो सांसद है राजेश वर्मा, उनके अगर वो एलजेपीआर के सांसद जरूर हैं, लेकिन उनके बारे में भी राजनीतिक गलियारे में ढेर सारी खबर आती है कि अगर कभी ऐसी स्थिति में चिराग पासवान फंसते हैं
तो यही 3 सांसद होंगे जो दूसरे दल में जा सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बार मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि वे इस कुर्सी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, बीजेपी समझ रही है, तभी तो चिराग के दबाव में बीजेपी अभी तक नहीं आई है। चिराग पासवान की डिमांड है कि जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में हमें मिला था, रिजल्ट उस तरह से हिसाब से आया था, तो उसी हिसाब से हमें अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी साफ कर चुकी है कि चाहे आप जो भी बातें कर लें, जितना भी ब्लैकमेल या प्रेशर पॉलिटिक्स कर लें, बीजेपी झुकने वाली नहीं है। बल्कि बीजेपी और जेडीयू ने जो तय किया है उसी हिसाब से आपको सीट मिलना है। आपको 20 या उसके आसपास की जो संख्या है उसी सीट पर इस बार लोजपा रामविलास को सिमटा देना है, इसकी पूरी प्लानिंग है। आप देखिए, आज चिराग पासवान बिहार में थे और आनन फानन में रात में जो है दिल्ली जाना है, और इधर कल जो है इनके बिहार चुनाव के जो प्रभारी हैं, जो इनके जीजाजी हैं अरुण भारती चुनाव प्रभारी भी हैं, बिहार प्रभारी भी हैं, यानी कि सब कुछ अरुण भारती ही हैं। लोजपा रामविलास में चिराग पासवान को किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं है, बल्कि अपने बहनोई पर ही भरोसा, दूसरे किसी पर भरोसा इनको नहीं है। तभी तो अरुण भारती क्या है, बिहार के प्रभारी हैं जी, और अभी इन्हीं को चुनाव प्रभारी भी बनाया गया। दूसरे सांसद भी थे, आप उनको भी बना सकते थे, लेकिन अपने जीजाजी पर ही भरोसा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टी खुद साला और बहनोई की पार्टी हो, वहां पर अन्य जो दल हैं, अन्य जो नेता हैं, उनका भविष्य क्या है। तो बीजेपी पूरी बात को समझ रही है, और बीजेपी समझ रही है, यही वजह है कि चिराग के दबाव में नहीं आ रही है। कल अरुण भारती ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो संगठन से जुड़े अन्य लोग हैं, जिला प्रभारी हैं, जो संगठन प्रभारी हैं, प्रमंडलीय प्रभारी हैं, तमाम लोगों की एक बैठक बुलाई है, और आपात बैठक बुला करके आगे की रणनीति तय करने को लेकर। बिल्कुल विवेका जी, जो कल की बैठक है जिसकी अध्यक्षता अरुण भारती खुद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि उस बैठक का कुछ बड़ा निष्कर्ष होगा, आर पार के मोड में होंगे या नहीं होंगे? निर्णय यहाँ से कुछ नहीं होना है, क्योंकि चिराग पासवान सर्वे सर्वा हैं। यहाँ चूंकि चुनाव प्रभारी अरुण भारती बने हैं, तो निचले लेवल के नेताओं से राय लेंगे, कुछ मशविरा होगा, और उसके बाद फिर नेतृत्व को वे जानकारी देंगे, और फिर चिराग पासवान आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं, चिराग पासवान की इस बार दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। बिहार में बीजेपी को तो सरकार बनाना नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी पीछे पीछे चल रही है जी। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, और मोदी जी के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में चिराग का दबाव बीजेपी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बीजेपी समझ रही है कि 2020 में आप चुनाव लड़े तो उस समय कुछ माहौल दूसरा था। अगर आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी का दावा है कि 6% वोट हम लाए, तो इसमें चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका या उनकी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा भूमिका बीजेपी के कई नेताओं की है। पर्दे के पीछे से उन लोगों ने चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को मदद किया, इस वजह से कई जगहों पर दूसरे तीसरे नंबर पर इनके प्रत्याशी रहे। सिर्फ एक सीट, मटिहानी सीट पर इनके प्रत्याशी की चुनाव उनकी जीत हुई थी। बाकी अन्य जो 9 जगह था, हम उसमें या तो दूसरे नंबर पर है या तो तीसरे नंबर पर, और बाकी अन्य जगहों पर इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। तो 2020 की स्थिति बिहार के लोग जानते हैं, चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो हमारी हैसियत, हमारी स्थिति क्या होने वाली है, यह समझ रहे हैं। तो अभी दबाव की राजनीति जारी है। आने वाला जो 24 घंटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान के लिए भी और एनडीए के लिए भी। बिल्कुल विवेकानंद जी, देखना दिलचस्प रहता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अभी हर पार्टी में मंथन चल रहा है, महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, और देखना दिलचस्प रहता है कि अच्छे तरीके से सामंजस्य बैठाते हुए कैसे सीटों का बंटवारा होता है, चिराग पासवान क्या रुख अपनाते हैं, या इतनी जो सीटों का डिमांड किया जा रहा है छोटे छोटे दलों के द्वारा, क्या उनके डिमांड पूरे किए जाएंगे या नहीं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,